वेलमोरा एक ऐसा ग्रह जो कि पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर मौजूद था। पृथ्वी पर रहने वाले इंसान या किसी भी जीव को इस प्लेनेट का एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ही शांति से रहते थे और अपना लिविंग लाइफ एंजॉयमेंट के साथ जीते थे, जब तक इस प्लेनेट पर उसका नजर नहीं पड़ा था। एक दिन ऐसा आएगा कि उसको अपना किए का पछतावा होगा। थायरिक्सन नाम का एक एलियन अचानक से गुस्से में बोल उठता है। दरअसल रॉक बैरन नाम का एक बहुत ही ताकतवर एलियन मॉन्स्टर ने वेलमोरा प्लैनेट पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसका ये मानना था कि उसे जो चाहिए वो इधर ही है। पहले तो उसने यहाँ के सभी रहने वाले लोग से उस चीज के बारे में पूछा था, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया था। लेकिन उसके बाद भी जब किसी ने उसका सवाल का जवाब नहीं दे पाया, तब वो ये मान लिया था कि वो चीज के बारे में किसी को भी नहीं पता है। और यही वजह थी कि उसने इस ग्रह पर रहने वाले सभी को वो चीज ढूंढने के काम पे लगा दिया था। वो ये भी बोला था कि जो भी उस चीज को ढूंढ के ला के देगा वो उसके गुलामी से आजाद हो सकता है। वेलमोरा प्लैनेट के लोग इंसान जैसा ही दिखते थे, बस उनका नाक और कान इंसानों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा होता था। इसके अलावा मेल लोग के पीठ में और फीमेल लोग के हाथ में एक वी का निशान होता था, जो कि वायलेट कलर का था। और कपड़े भी वो लोग ह्यूमन लोग के जैसे ही पहनते थे। थोड़ा धीरे बोलो, वो लोग सुन लेंगे। ज़ोल्वरीन, जो कि थायरिक्सन की गर्लफ्रेंड थी, वो धीमी आवाज से बोलती है। लेकिन शायद उन लोगों का किस्मत खराब था, क्योंकि थायरिक्सन इतना जोर से बोला था कि रॉक बैरन का 2 एलियन वो सुन लिया था। क्या बोला तूने? बेटा तुझे तो बॉस ही समझ सिखाएंगे। ले चल इसे बॉस के पास। ये बोल के कुछ लोग आता है और थायरिक्सन का दोनों हाथ पीछे करके पत्थर से बना हुआ हैंडकफ से बांध देते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, प्लीज उसे जाने दीजिए। ज़ोल्वरीन उन लोगों से थायरिक्सन को जाने देने के लिए मिन्नती करने लगती है। चुपचाप अपना काम कर, समझी? ज्यादा बोलेगी ना तो अभी इसी वक्त तेरे आंखों के सामने जान ले लूंगा इसका। ओए चल रे। एक एलियन ज़ोल्वरीन से कहता है और फिर वो लोग थायरिक्सन को एक प्रिजनर की तरह ले जाने लगता है। तो तुम हो एक और कमजोर एलियन जिसने हमारे किंग के बारे में बुरा बोलने का हिम्मत किया, हाँ? रॉक केन, जो कि रॉक बैरन का सबसे ताकतवर जनरल्स में से एक था, वो थायरिक्सन से कहता है। थायरिक्सन को एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप में लाया गया था, जहां पे उसका सामना रॉक केन से हुआ था। हम कमजोर नहीं हैं, खुद को कैद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए थायरिक्सन बोल उठता है। इससे पहले और भी वेलमोरियंस ने रॉक बैरन के बारे में बुरा भला कहा था। कुछ लोग तो उसे मारने का भी कोशिश किया था, पर आखिर में सब थायरिक्सन के ही तरह पकड़ा गया था। इसको भी इसके साथियों की तरह कैद खाने में डाल दो। जो भी हमारे किंग के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा या फिर ज्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश करेगा, उसका यही हाल होगा, लाइफ टाइम प्रिजन। रॉक केन ब्रूटल तरीके से हंसते हुए कहता है, तुम जो कर रहे हो उसका फल
एक दिन तुम लोगों को जरूर मिलेगा। थायरक्सन फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, पर उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो खुद को छुड़ा नहीं पाता। इसके बाद वो लोग थायरक्सन को पत्थरों से बना हुआ एक प्रिजन में ले आता है जहाँ पे और भी वेलमोरियंस कैद थे और एक जेल के अंदर उसे लॉक कर देता है। दूसरी तरफ ज़ोल्वरीन ने कोई उपाय ना पाकर काम पे ही लग गई थी, जो कि रॉक बैरन का वो खास चीज ढूंढने का था। वो जानती थी कि उसका रिक्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। ज़ोल्वरीन दरअसल वेलमोरा प्लेनेट का उस एरिया की ऑनर की बेटी थी जिसका नाम किंग वेल सॉर्डन था। उनके हिम्मत के वजह से कुछ दिन तक वेलमोरा प्लेनेट का वो एरिया आउट ऑफ डेंजर था। उनके अमेजिंग स्ट्रेंथ और स्किल्स को देखकर रॉक बैरन ने उनको उसके साथ कोऑपरेशन का ऑफर भी दिया था, पर उन्होंने उस ऑफर को साफ साफ मना कर दिए थे। और यही वजह थी कि कुछ ही दिन में रॉक बैरन ने उनको ट्रिक के मदद से मरवा दिया था और उस एरिया पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। अभी ज़ोल्वरीन का एक ही गोल था और वो था रॉक बैरन का वो खास चीज को जल्द से जल्द ढूंढना और थायरक्सन को छुड़ाना। उसके बाद उसने ये प्लान की थी कि वो लोग दूसरे प्लेनेट के लोगों से मदद मांगेंगे, फिर एक आर्मी इकट्ठा करके रॉक बैरन पर हमला करेंगे। लेकिन वो चीज एक ऐसी चीज थी जिसको ढूंढना नामुमकिन के बराबर साबित हो रहा था, क्योंकि ज़ोल्वरीन अकेली नहीं थी जो उसे ढूंढ रही थी। सारे के सारे वेलमोरियंस उस काम पे लगा हुआ था, पर फिर भी वो चीज किसी का भी हाथ नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद ज़ोल्वरीन नोटिस करती है कि एक सिर से लेकर पांव तक चद्दर से ढका हुआ यंग आदमी कुछ लोग से बात कर रहा है और वो ये देख के थोड़ा हैरान होती है कि वो उस आदमी को छोड़ के उधर जितने भी लोग थे उन सबको इम्प्रिजन किया गया था। उन लोगों के बात सुनकर ये लग रहा था कि वो लोग कुछ बड़े हमले के प्लान कर रहे हो। और ज़ोल्वरीन ये भी नोटिस करती है कि वो सभी वेलमोरियंस उस आदमी को अपना लीडर मान रहे थे। सब ठीक है, लेकिन हम हमले की शुरुआत करेंगे कहाँ से? उनमें से एक आदमी पूछता है। सिंपल है, बिल्कुल उन लोगों के आंखों के साथ। जवाब में वो मिस्टीरियस आदमी कहता है, क्या सामने से? तुम पागल वागल तो नहीं हो गए ना? माना कि तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेंथ मौजूद है और इसीलिए ही तुम हम सबको बचाने में कामयाब हो पाए हो, लेकिन रॉक केन और उसके पूरे के पूरे आर्मी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। यहाँ तक हम सभी वेलमोरियंस मिलके भी उन लोगों का सामना नहीं कर पाएंगे। उनमें से एक मिडिल एज्ड आदमी कह उठता है, रॉक बैरन एक्चुअली प्लेनेट रॉक से आया था। उधर सभी लोगों के पास पत्थर से रिलेटेड सुपर ह्यूमन एबिलिटी मौजूद था और साथ ही साथ वो लोग बहुत ही पावरफुल होते थे। और यही रीजन था कि किसी को भी ये भरोसा नहीं हो रहा था कि एक अकेला आदमी पूरे के पूरे रॉक आर्मी को तबाह कर सकता है। सबसे पहला बात तो मैं अकेला नहीं हूं, तुम सब मेरे साथ हो। और दूसरा बात, जब तक हम लोग ऐसे ही डरते रहेंगे तब तक तुम लोगों के ऊपर रॉक बैरन का राज चलेगा। तुम सबको उसी लड़का की तरह होना होगा जिसको हमने उधर प्रिजन के अंदर देखा था। वो मिस्टीरियस यंग आदमी कहता है, बात डरने का नहीं है, बात है बुद्धि से काम करने का। हम हमला करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत प्लान्स और स्ट्रेटजी की जरूरत है। और बात रहा थायरक्सन की, जिसका तुम बात कर रहे हो, तो तुमने भी देखा था कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। तुम यंग स्टार्स इनएक्सपीरियंस्ड होते हो और इसी वजह से तुम लोग मुसीबत को दावत देते रहते हो।
अभी पता नहीं वो लोग उसके साथ क्या करेगा। मुझे तो फिक्र हो रहा है कि वो लोग उसे जान से ना मार डाले। वो आदमी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है। उस जगह पर उस आदमी को छोड़ के सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनका उम्र उसके जैसा था। बाकी मैक्सिमम यंग लोग ही थे, मगर कोई भी थारिक्सन या वो मिस्टीरियस लड़का की तरह अलग सोच रखने वाला नहीं था। और इसीलिए ही वो सब लोग उस अधेड़ उम्र के आदमी को सपोर्ट कर रहे थे। मैं समझता हूँ आप लोगों को मेरे साथ साथ सभी लोगों के फिक्र है, और इसीलिए आप लोग एक फुल स्ट्रैटेजिक प्लान के साथ अटैक करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेरा प्लान बेकार लग रहा है। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहूँगा। वो मिस्टीरियस लड़का कहता है। कौन सी बात? वो अधेड़ उम्र के आदमी पूछता है। क्या आप लोगों को मुझ पे भरोसा है? ये कह के वो लड़का और कुछ नहीं कहता। वो मिडिल एज्ड आदमी बहुत कुछ कहना तो चाहता था, मगर आखिर में हाँ यही बोल पाया था। तब मेरे प्लान के मुताबिक चलिए, वो लड़का कहता है। और इसके बाद वो लोग उस लड़के का प्लान के हिसाब से ही चलने लगता है। सॉल्वरीन ये देखकर थोड़ा शॉक थी। वो ये सोचती है कि ऐसा क्या हो गया जो उस जगह पर मौजूद सभी लोग उसको इतना ज़्यादा मानने लगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा सॉल्वरीन इस बात पर फिक्र कर रही थी कि थारिक्सन ठीक है या नहीं, क्योंकि उसने उन लोगों के सारी बातें सुन ली थी। लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके पास सिर्फ एक ही उपाय था, और वो था वो खास चीज को जल्द से जल्द ढूंढना। थोड़ा देर बाद वो अधेड़ उम्र के आदमी एक डिस्प्ले सेटअप करता है जो कि वेलमोरा प्लैनेट में रहने वाले सभी लोगों के वर्चुअल कम्युनिकेटर से कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो सबके कम्युनिकेटर पे एक होलोग्राफी इमेज के रूप में दिखाई देता। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जोराथन है। मैं वेलमोरा प्लैनेट का सबसे बड़ा और मेजर लोकेशंस में से एक ऑर्लिक्स प्राइम से, जहां पर एक टाइम पे आप सभी के चाहने वाले किंग फेरल जॉर्डन का राज था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस शैतान रॉक बैरन की वजह से इस दुनिया में और नहीं रहे। उसने पूरे के पूरे प्लेनेट पर अपना कब्जा जमा लिया है और हम सबको अपना गुलाम बना लिया है। लेकिन और नहीं, मुझे वो पता चल गया है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बचा के रखा था। शायद उसके बावजूद भी रॉक बैरन के लोग हमसे ताकतवर होंगे, लेकिन यह कोशिश हमें करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरे हमारे हम सभी के साथ देंगे। कोड है 511। ये बोल के वो आदमी जिसका नाम जोराथन है वीडियो को एंड कर देता है, और उसका बात सुन के सभी वेलमोरियंस तैयार हो जाता है। कुछ ही देर बाद रॉकिन के पास काफी सारे अलर्ट कॉल्स आने लगते हैं। रॉक बैरन का इस वक्त वेलमोरा प्लैनेट पर मौजूद ना होने की वजह से रॉकिन ही इंचार्ज था। क्या मतलब हमला कर रहा है, और वो भी एडवांस्ड वेपन्स के साथ? तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर है ना? हमको भी नहीं मालूम सर ये कैसे हुआ, लेकिन वो लोग हम पर टूट पड़ा है। आप प्लीज बैकअप भेजिए। रॉकिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको बहुत अलग अलग रीजन से बैकअप के लिए कॉल आ रहा था। उन सब का कहना था कि वेलमोरियंस के पास अचानक से बहुत ही ताकतवर एडवांस वेपन्स का एक्सेस आ गया है, और वो सब अपनी पूरी ताकत से उन पर अटैक कर रहा है। रॉकिन अभी ये सोच ही रहा था कि उसको क्या करना चाहिए कि तभी एक गार्ड आके कहता है, बॉस वो लोग हमारे मेन बेस में पूरा सामने से अटैक कर रहा है, जैसे कि वो लोग को कोई डर ही ना हो। क्या उनकी इतनी हिम्मत? अभी बताता हूँ, जल्दी से आर्मी को तैयार करो। ये कह के रॉकिन
अपना स्पेशल पत्थर से बना हुआ आर्मर सेट पहनता है और अपना डबल रॉक ब्लेड लेके बैटल ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता है। वो तुरंत ही उधर पहुंचता है और देखता है कि ज़ोराथन की लीडरशिप में बहुत सारे वेलमोरियंस एक साथ मिलकर उन पर हमला कर रहा है। उनकी तादाद लगभग 1000 के करीब थे। वो लोग बहुत से रॉक गार्ड्स को मार दिए थे, लेकिन असली लड़ाई अभी भी बाकी था। कुछ ही पलों में एक बहुत बड़ी तादाद में रॉक प्लैनेट के लोगों का एक आर्मी आ जाता है और उसके साथ साथ रॉक केन भी मैदान में उतर जाता है, जहां एक तरफ वेलमोरियंस के पास अपने अपग्रेडेड गन्स, नाइफ्स, स्वॉर्ड्स, ब्लेड्स, लाइट शेवर्स, ब्लास्टर्स जैसे वेपन्स मौजूद थे, वही दूसरी तरफ रॉक केन के आर्मी के पास प्लैनेट रॉक का ताकतवर और खतरनाक वेपन्स मौजूद था। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक और जानलेवा वार शुरू हो जाता है। ज़ोराथन अपनी आर्मी के साथ रॉक केन का आर्मी का डटकर सामना करता, लेकिन रॉक केन के वजह से वो लोग धीरे धीरे हारते हुए नजर आ रहे थे। फिर वो पल आ जाता है जहाँ पे रॉक केन का ब्लेड ज़ोराथन के गला का सामने होता है। वो किसी भी पल ज़ोराथन का सिर उसके धड़ से अलग कर सकता था। बस बहुत हो गया ये बच्चों का खेल। तू ही इन लोगों का लीडर है ना। अब तुझे मैं बताऊंगा कि डर क्या होता है। तेरी मौत से इन कमजोर वेलमोरियंस को फिर कभी भी हमसे पंगा लेने का हिम्मत नहीं होगा। यह कह के रॉक केन अपना ब्लेड से ज़ोराथन का सिर काटने ही वाला होता है कि तभी उसका हाथ में एक जोरदार स्नाइप शॉट लगता है और उसका ब्लेड उसके हाथ से गिर जाता है। किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझ पे हमला करे? यह कह के रॉक केन उस डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है जहां से वो स्नाइप शॉट आया था। उसके साथ साथ सभी उस डायरेक्शन की तरफ देखता है और सबको दिखता है कि एक बहुत सारे वेलमोरियंस का तादाद उनके अपने अपने वेपन्स के साथ खड़े थे और उनके बीच में हाथ में स्नाइपर लेके एक बेहद खूबसूरत ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की खड़ी थी। प्रिंसेस ज़ोल्वरीन, आपने मुझे बचाया। ज़ोराथन को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसको बचाने वाली खुद प्रिंसेस ज़ोल्वरीन है। दरअसल बहुत साल हो गया था ज़ोराथन ने ज़ोल्वरीन को नहीं देखा था। उसका ये मानना था कि किंग ज़ोर्डन के साथ साथ वो भी मारी गई और अभी उसकी अचानक से आने की वजह से ज़ोराथन थोड़ा शॉक हो गया था। तेरी इतनी हिम्मत, अब तेरे बाप की तरह तू भी मरेगी। ये कह के रॉक केन अपने आर्मी के साथ फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौन मरेगा और कौन नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। ये कह के ज़ोल्वरीन भी अपना बैटल पोजीशन ले लेती है। ज़ोल्वरीन एक खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फाइटर भी थी। उसने अपने पापा से बहुत सारी फाइटिंग स्किल्स सीख के रखी थी। और फिर दूसरी बार वॉर शुरू हो जाता है। बहुत देर तक वॉर चलने के बाद एक बार फिर से रॉक केन जीतता हुआ नजर आता है। ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रॉक केन और उसके आर्मी को हराने में नाकामयाब होता है। आज मैं उन सभी प्रिजनर्स को जान से मार डालूंगा और वो भी इन लोगों के सामने। तभी तो बहुत सारे वेलमोरियंस मारे जा चुके हैं और सिचुएशन धीरे धीरे रॉक केन के कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद वो गुस्से में ये डिसीजन लेता है। वो सारे वेलमोरियंस के मन में एक डर पैदा कर देना चाहता था ताकि आगे जाके कोई भी उनके खिलाफ खड़ा ना होने का हिम्मत करे। जाओ ले आओ उन्हें, ये बोल के रॉक केन अपना ब्लेड्स को गुस्से में कस के पकड़ लेता है। और इस समय ज़ोल्वरीन और ज़ोराथन चिंता में पड़ जाता है।